केविन मैकनिक, जिन्हें फादर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग नाम का दर्जा दिया गया है, इन्हें अमेरिका के इतिहास का दी मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल बताया गया है और उनकी लाइफ के ऊपर दी सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ हैकिंग नाम की हॉलीवुड फिल्म भी बनाई जा चुकी है, जिसने करोड़ों रुपए का शानदार व्यापार किया था। अमेरिकी हैकिंग में केविन मैकनिक ने अपनी शुरुआत एक किशोर के रूप में शुरू की थी। 1981 में उन पर पैसिफिक बेल से कंप्यूटर मैनुअल डाटा चोरी करने का आरोप लगाया गया। 1982 में उन्होंने उत्तरी अमेरिकी रक्षा कमान यानी नोराड को हैक किया था, जो कि एक उपलब्धि मानी गई थी, जिसने 1983 की फिल्म वॉर गेम्स को प्रेरित किया था। 1999 में उन्होंने डिजिटल उपकरण निगम यानी डेक नेटवर्क को हैक किया और उनके सॉफ्टवेयर की प्रतियां भी बना डाली। उन्हें इस हैकिंग के लिए 3 साल की जेल भी हुई थी और फिर 3 साल उन्हें निगरानी में रखा गया था। उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सारी हैकिंग की थी जो कि लोगों की सोच से परे थी, लेकिन कई साल जेल में बिताने के बाद उन्होंने सच्चाई का रास्ता अपना लिया और बाद में वे एक कंसल्टेंट बन गए। उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को सिक्योरिटी टिप्स देने शुरू कर दिए। इसके बाद दोस्तों हैकिंग की दुनिया में अगला नाम आता है गैरी मैकिनॉन। ग्लासगो में जन्मे मिस्टर मैकिनॉन को पहला कंप्यूटर उनकी जिंदगी में तब मिला जब वह सिर्फ 14 साल के थे। 3 साल बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और एक नाई बन गए। गैरी को दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री हैकर माना जाता है। यह दुनिया के खतरनाक हैकर्स में से एक हैं। गैरी घर में बैठे बैठे बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे देते थे। फरवरी 2001 और मार्च 2002 के बीच में अगर दोस्तों बात करें तो मैकिनॉन ने दर्जनों अमेरिकी सेना, नौसेना, वायुसेना और रक्षा विभाग के साथ साथ 16 नासा कंप्यूटरों को भी हैक कर डाला था। अमेरिकियों का आरोप है कि उन्होंने 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिकी नौसेना के एयर स्टेशनों पर फाइलों को बदल दिया और हटा दिया था और वहां से काफी खुफिया जानकारी भी चुराई थी और कुछ जानकारियों को डिलीट भी कर दिया, जिसकी वजह से वह मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल की लिस्ट में टॉप पर आने लगे। चलते चलते उन्होंने अमेरिकी सरकार की 2000 कंप्यूटर्स को भी 24 घंटे तक बिल्कुल बंद कर दिया था और फिर एक नोटिस लिखा जिसमें यह लिखा पाया गया था कि आपकी सुरक्षा बहुत ही बेकार है। नीचे लिखा कि आई एम सोलो। इनकी वजह से सरकार को 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब गैरी को यूएस सरकार ने गिरफ्तार करवाया तब उन्होंने कहा कि मैं तो इंडियन स्पेस क्राफ्ट यूएफओ के बारे में कुछ जानकारियां ढूंढ रहा था। उसमें गैरी को ऐसी जानकारियां मिली जिससे नासा के बड़े बड़ा राज खोले जा सकते थे। दोस्तों मोस्ट वांटेड की इस श्रृंखला के अंदर एक अस्त्र नाम का ग्रुप भी आता है। अस्त्र एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है हथियार। यह हैकर्स की इस सूची में दूसरों से अलग है कि वह कभी भी सार्वजनिक रूप से पहचाने नहीं गए। हालांकि डेली मेल के अनुसार एस्ट्रा के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दी गई है जिसमें बताया गया है कि इस ग्रुप के सदस्य को 2008 में अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार तो किया गया था और उस समय उनकी पहचान 58 वर्षीय यानी कि 58 इयर्स ग्रीक गणितज्ञ के रूप में हुई थी। 58 साल के मैथमेटिशियन ने 2 साल डसाल्ट ग्रुप की वेबसाइट को हैक किया और वहां से सारी वेपन टेक्नोलॉजी को चुराया। इस डाटा को चुराने के बाद उसे 5 साल तक दूसरे देशों को बेचता भी रहा, जिसके लिए एस्ट्रा को 6 साल की सजा भी सुनाई गई। ये थी हैकर्स की एक छोटी सी स्टोरी। अगले अंक में दोबारा खतरनाक हैकर्स को लेके एक बार फिर से आपके साथ शामिल होंगे। धन्यवाद।